तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। कई दौर की बातचीत के बाद भी आज भी बॉर्डर पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं। चीन के अड़ियल रवैये को देखते हुए भारत सरकार ने चीन के विरुद्ध कई कड़े कदम उठाए हैं। मगर दोस्तों, जैसी खबरें आ रही हैं उसके अनुसार भारत सरकार के द्वारा आज लिया गया फैसला चीन को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला और भारत के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे आपको। मगर इससे पहले दोस्तों, स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह की देश विदेश की समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, गलवान घाटी की हिंसा के बाद भारत ने चीन के खिलाफ फाइटर जेट और टैंक तैनात किए, बॉर्डर पर इतनी बड़ी आर्मी लगा दी, चीन के लिए भारत में इन्वेस्टमेंट के नियम कड़े कर दिए, चीनी प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। इस तरह के तमाम काम भारत सरकार ने किए जिससे चीन को नुकसान पहुंचे और उसकी अकल ठिकाने आए। मगर दोस्तों, ये सारे कदम मिलकर भी चीन को जितना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, उससे कहीं अधिक नुकसान भारत सरकार के द्वारा आज लिया गया फैसला पहुंचाएगा। दोस्तों, खबर आ रही है कि भारत चीन के वीज़ा को लेकर एक्स्ट्रा जांच और स्थानीय विश्वविद्यालयों के साथ बीजिंग कनेक्शन की जांच कर रहा है। अखबार में छपी खबर के अनुसार भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने फैसला लिया है कि चीनी व्यापारियों, शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञों और वकालत समूहों के लिए वीजा को पूर्व सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता होगी। अधिकारी ने ये भी बताया कि चाइनीज इंस्टीट्यूट के साथ जो भारतीय विश्वविद्यालय गतिविधियां चला रहे थे उनमें अब भारी रुकावट आने वाली है। भारत सरकार तमाम IITs, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे तमाम शैक्षणिक संस्थानों के बीच हस्ताक्षर किए गए 54 से अधिक ज्ञापनों की समीक्षा कर रही है। इसके अलावा चीनी भाषा प्रशिक्षण कार्यालय के भी लिंक की जांच हो रही है। मैंडरिन भाषा के पाठ्यक्रमों को छोड़कर भारतीय संस्थानों के चीनी संस्थानों के साथ जितने भी गठजोड़, जितने भी टाई अप्स हैं, उन सभी को भारत सरकार बंद करने पर विचार कर रही है। दोस्तों, भारत सरकार का ऐसा मानना है कि चीन के इन इंस्टीट्यूट्स का उपयोग चीन भारत के नीति निर्माताओं, भारत में मौजूद थिंक टैंक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, कॉरपोरेट्स और शिक्षाविदों को प्रभावित करने के लिए करता है। दोस्तों, भारत में मौजूद एक बड़ा तबका जो वास्तव में भारत के हित की बात सोचता है और भारत के हित के लिए काम करता है, वो बहुत पहले से ऐसी मांग करता चला आ रहा है, क्योंकि चीन अपने इन संस्थानों के माध्यम से भारत में बौद्धिक आतंकवाद फैला रहा है और बौद्धिक आतंकवाद धार्मिक आतंकवाद से कहीं अधिक खतरनाक है। हाथ में बंदूक लिए आतंकवादी को तो हम देख सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं, उससे बचने के उपाय कर सकते हैं, मगर बौद्धिक आतंकवादी हमारे बीच में रहते हुए हमारी आंखों के सामने अपना काम करते रहते हैं और हम उन्हें पहचान तक नहीं पाते। दोस्तों, धार्मिक आतंकवादी या कट्टरवादी हाथ में बंदूक लेकर एक आदमी को मार सकता है, 10 आदमी को मार सकता है, 50 आदमी को मार सकता है, शायद वो बम फेंककर 1000 या 2000 आदमी को मार सकता है, मगर उसका प्रभाव बहुत छोटा होगा और उसे हम ढूंढकर मार देंगे। मगर बौद्धिक आतंकवादी पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है, वो एक पूरी सभ्यता का नाश करता है। ये बौद्धिक आतंकवादी हमारे आपके बीच में रहते हुए हमारे सिस्टम का हिस्सा बनकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारी पॉलिटिक्स, हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे जुडिशरी का हिस्सा बन गए हैं। इन्हीं बौद्धिक आतंकवादियों की मदद से चीन भारत के विकास को बाधित करने वाला अपना एजेंडा चलाता है। दोस्तों, हमारे देश में अनेक यूनियंस हैं। कहने को तो यूनियंस मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए बनाई जाती हैं, मगर दोस्तों, इन यूनियंस का उपयोग ये बुद्धिजीवी भारत के विकास को रोकने के लिए करते हैं और इसके लिए इन्हें बाकायदा चीन से फंडिंग होती है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा, जब भी भारत में कोई नई इंडस्ट्री लगने वाली होती है तो विरोध करने के लिए ये लोग सबसे पहले पहुंच जाते हैं।
कभी ये मानवाधिकार कार्यकर्ता बन जाएंगे तो कभी ये एनजीओ के माध्यम से विरोध करना शुरू करेंगे। फिर भी अगर ये अपने मकसद में सफल नहीं होंगे तो ये बड़े बड़े अखबारों में भारत को इंटॉलरेंट कहकर लेख लिखेंगे, जिससे भारत की बदनामी सारी दुनिया में हो और पूरी दुनिया को ऐसा लगे कि भारत में गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखना है आपको तो पश्चिम बंगाल का सिंगूर देखिए, जहां टाटा ने इतने भारी भरकम पैसा निवेश किया, मगर टाटा के इतने निवेश के बावजूद वहां वो अपनी फैक्ट्री चालू नहीं कर पाए। अगर वो फैक्ट्री वहां लग जाती तो बंगाल में मजदूरों को रोजगार मिलता, मगर वहां इन बौद्धिक आतंकवादियों की एक गैंग बैठी और वहां पर इंडस्ट्री नहीं लग पाई। दोस्तों, ये चीन के इशारे पर देश में लगने वाली हर इंडस्ट्री, हर प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं, जिससे हर इन्वेस्टर के मन में भारत के प्रति डर बैठ जाए और वो भारत से चला जाए। दोस्तों, वैसे तो चीन कम्युनिस्ट देश है, वहाँ कम्युनिस्टों का शासन है और कम्युनिस्टों को पूंजीवाद का विरोधी माना जाता है। मगर दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीवादी देश अगर कोई है तो वो चीन है। दुनिया में सबसे अधिक इंडस्ट्री कहीं है तो वो चीन में है। दोस्तों, ये कम्युनिस्ट पूरी दुनिया की सरकारों के खिलाफ यूनियन बनाते हैं, मगर जिस देश में कम्युनिस्ट सरकार है यानी कि चीन, वहाँ ये यूनियन नहीं बना सकते। वहाँ इनके यूनियन बनाने पर प्रतिबंध है। वहाँ मजदूर शोषित नहीं है, वहाँ मजदूर को यूनियन की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का चाल चरित्र है इनका। तो दोस्तों, इन बौद्धिक आतंकवादियों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, इन पर प्रतिबंध लगना बहुत ज़रूरी है। और केवल भारत इन पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, अमेरिका में FBI के द्वारा भी अमेरिकी गवर्नमेंट को इसी तरह की सिफारिश की गई है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं और इंग्लैंड भी इन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। तो दोस्तों, दुनिया में चीन के इन बौद्धिक आतंकवादियों की पहचान धीरे धीरे होने लगी है और दुनिया ने इन्हें अब अपने सिस्टम से उखाड़ कर फेंकना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इस विषय पर आपकी कोई राय या सुझाव हो तो उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।